together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है ड्रीम जॉब्स. आदाब दोस्तों, मैं हूं आरजे उबैद. ड्रीम जॉब्स के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानू के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी साहब. सर, आपका सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्रिया. प्रोग्राम को शुरू करने से कबल मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी साहब का जो एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है आपको शेयर करूँ. डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी साहब का जो ब्रॉड एक्सपीरियंस है वो इस तरह से है कि डॉक्टर साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी बीए कंप्लीट करने के बाद एलएलबी भी कंप्लीट किया, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए और एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अपनी खिदमत इन्होंने दी. और उसके बाद इन्होंने एमबीए भी किया है. उसके बाद पीएचडी भी सर ने मैनेजमेंट में कंप्लीट की अपनी, और इसके साथ साथ एमए मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन और एलएलएम भी इन्होंने कंप्लीट किया. और सर मानू में पिछले कई सालों से अपनी खिदमत दे रहे हैं एज अ रीजनल डायरेक्टर मानू में, हैदराबाद में. और इसके साथ साथ अभी हालिया दिनों में सर को जो कोचिंग एकेडमी है, सिविल सर्विस की कोचिंग एकेडमी मानू की, उसमें भी जो है अपनी खिदमत सर दे रहे हैं. तो सर से मैं चाहूँगा कि आपको जो सिविल सर्विस हमारा जो मानू का है उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है, और किस तरह से ये जो एकेडमी है काम कर रही है, उसके बारे में सर से आज हम बात करें. सर, आपका फिर से हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम में करना चाहूँगा. और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो मानू का सिविल सर्विस का जो ये रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है? मानू के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी के बारे में बताने से पहले मैं सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा. जी. इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रिटिश पीरियड से ही हमारे देश में रही आईसीएस के तौर पे, इंडियन सिविल सर्विसेज के तौर पे. अच्छा. और आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको देन होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बखूबी अपनाया और इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है. इसलिए क्योंकि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है. ना सिर्फ जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, बल्कि इस वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, यहाँ तक कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसका ज़बरदस्त रोल है. जी. तो सिविल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सर्विस है इंडिया की, जी, जिसमें दाखिल होने का, जिसमें ज्वाइन करने का ड्रीम हर एक यूथ का होता है. बिल्कुल. अगर कोई भी यूथ अगर नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा करना चाहता है तो वो चाहता है कि सिविल सर्विसेज में एंटर हो.
ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन है वो जो है वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, वर्ल्ड में टफेस्ट कंपटीशन है, जी जिसके लिए ज़बरदस्त जो है प्रिपरेशन और तैयारी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो इसी तरफ हमारी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, मानू की सिविल सर्विसेज रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जी बखूबी किरदार निभा रही है। जी जी जी। और मैं सर ये आगे पूछूं तो ये जो इसका जो मिशन है वो क्या है, मिशन और विज़न के बारे में? या मिशन ये है कि सबसे बड़ी बात कि बहुत से एस्पायरेंट्स जो है ये सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कॉस्टली जो है कोचिंग एकेडमीज़ हैं प्राइवेट, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी ये कोचिंग एकेडमी, सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी, जो कि यूजीसी के उससे फंडेड है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है, फ्री कोचिंग विदाउट एनी कॉस्ट। ओके। और उनको ना केवल कोचिंग प्रोवाइड करती है, बल्कि उनके रहने का इंतज़ाम, उनके लिए वाईफाई, लाइब्रेरी और बहुत सारे इंतजाम जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में मुहैया कराती है। और उन्हें एक कंडूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि वो सिविल सर्विसेज पे फोकस होकर के अपनी प्रिपरेशन को कर सकें। जी जी। अगर सर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, जो एलिजिबिलिटी है इस कोचिंग एकेडमी में दाखिले की, तो उसके बारे में सर आप हमें बताएं, और किस कैटेगरी के स्टूडेंट जो है इसमें जो है दाखिला पा सकते हैं? एक्चुअली ये यूजीसी की स्कीम है, तो यूजीसी ने ख़ास तौर से इसे जो है ये प्रोवाइड किया है माइनॉरिटीज़ के लिए, एससीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और विमेन के लिए। अच्छा। विमेन एम्पावरमेंट हमारी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का भी एक मैंडेट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये इन सारी कैटेगरीज़ को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है, और फ्री कोचिंग एंट्रेंस बेसिस पे प्रोवाइड होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जी एलिजिबिलिटी जो है इसकी सिंपल ग्रेजुएट है, या तो ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा हो, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और इन कैटेगरीज से हो, जो मैंने कैटेगरी बताई, माइनॉरिटी, एससी, एसटी एंड वीमेन। अच्छा। अगर सर हम गाइडेंस की बात करें, जो पूरा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिर जो एंट्री होता है, तो क्या सारे स्टेजेस में आप स्टूडेंट्स को जो हेल्प करते हैं? जी हाँ, बेशक। सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी ये तीनों स्टेजेस में कोचिंग, गाइडेंस और मेंटरिंग प्रोवाइड करती है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। जी तो इन तीनों स्टेजेस में कंप्लीट जो है कोचिंग मॉड्यूल के थ्रू कोचिंग प्रोवाइड करती है। अगर स्टेजेस की मैं बात करूं जी तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज हमारा फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें कि हम जो है फोकस करते हैं जनरल स्टडीज़ पे, सीसैट पे और जो है करंट अफेयर्स पे। ये फर्स्ट स्टेज होता है कोचिंग में एडमिशन के बाद। फर्स्ट स्टेज जो स्टार्ट होता है सितंबर से बैच स्टार्ट होता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स डेडिकेटेड है फाउंडेशन पे। अच्छा। तो फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आता है। सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 3 मंथ्स का भी होता है। इसमें ख़ास तौर से मेंस की आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, और उसके अलावा जो उनके एनालिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट पे, और फिर जो है आंसर राइटिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स पे भी फोकस रहता है। तो ये सेकंड स्टेज हमारा कंप्लीट होता है 3 मंथ्स में। फिर उसका नेक्स्ट आता है 3 मंथ्स का और स्टेज है जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जी मार्च अप्रैल में, क्योंकि मई में आमतौर पे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। जी। अभी जो हमारा कोचिंग है फोकस्ड है ऑन प्रीलिम्स 2027 पे, जो 2027 में प्रीलिम्स होने वाला है उस पर फोकस्ड है। जी। तो लास्ट जो के 3 मंथ जो होते हैं मार्च अप्रैल में, उसमें प्रीलिम्स पे ख़ास तौर से जो है प्रीलिम्स को फोकस करके प्रीलिम्स पे इंटेंसिव जो है MCQ कराते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स कराते हैं, और साथ साथ करंट अफेयर्स भी चलता ही है। तो इस तरीके से, और जो बच्चे जो है हमारे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके लिए फिर मेंस का बैच स्टार्ट होता है। तो मेंस का बैच भी विद मेंटरिंग एंड कोचिंग स्टार्ट होता है। उनको फोकस्ड कोचिंग प्लस स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, वो सारा जो है ये सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी करती है। जी जी। अगर सर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से, कि जो एक्सपर्ट्स को आप बुलाते हैं, वो किस तरह के एक्सपर्ट्स आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर हैदराबाद से? जी हाँ, एक्सपर्ट्स तो हमारे ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और मेंटर्स होते हैं। उसके अलावा हम ये करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के जो वेटरन ऑफिसर्स, रिटायर्ड या इन सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको भी कॉल करते हैं। अच्छा। वो स्पेशल जो है मोटिवेशनल बैच और मोटिवेशनल सेशन लेते हैं। अच्छा। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू आवर एस्पायरेंट्स। ओके। दोस्तों अभी रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।
You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। The difference between the almost right word and the right word is really a large matter. It's the difference between the lightning bug and the lightning. Mark Twain. जिसके अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता। सुभाष चंद्र बोस। अपने किरदार को इतना बुलंद बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। मशहूर कौल। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपको फिर से खैर मकदम हमारे खास प्रोग्राम ड्रीम जॉब्स में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मानू के CSC कोचिंग एकेडमी के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी साहब। सर, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं कोचिंग एकेडमी में वो किस तरह की है और उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं आप। जी हाँ, ये हमारी जो है सिविल सर्विसेज रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद है। इसलिए कैंपस पे जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हमारी कोचिंग एकेडमी के एस्पेरेंट्स को भी जो है मुहैया हैं। जी, हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है लश ग्रीन है। इसके अलावा कंड्यूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और उनके लिए जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो है फुल फ्लेज लाइब्रेरी है। स्टडीज़ के लिए स्टडी रूम्स हैं और हमारे मेंटर्स जो है उनको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, कोचिंग के अलावा भी। तो इस तरह से ये रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी हमारे IAS के सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को फुल गाइडेंस और मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। जी जी, एक तो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके अलावा आपकी अपनी लाइब्रेरी। जी हाँ, लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी है, उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स। जी, जिम है और ये सारी फैसिलिटीज़ जो भी मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस पे अवेलेबल हैं उनका वो जो है बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा जो है कई सारी देखा मैंने, मैं कुछ दिन पहले गया था आपके एकेडमी में, तो कई सारे अखबार और कई सारे मैगजीन जो बच्चों को इस एग्ज़ाम में कामयाबी। जी हाँ, वो लाइब्रेरी मैंने बताया, लाइब्रेरी की फुल फैसिलिटी है। तो वो लाइब्रेरी होने की वजह से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, जर्नल्स ये सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं सक्सेस स्टोरी की अगर बात करूं तो सक्सेस स्टोरी के बारे में जो मानू CSC का रहा है उसके बारे में थोड़ा आप हमें कुछ बताएं सर। मौलाना आज़ाद ये रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी स्टार्ट सिविल सर्विसेज के लिए हुई 2009 में। इसकी सक्सेस स्टोरीज बहुत हैं। जो है जो भी हम लोगों ने जो है जिनको गाइड किया कोचिंग एकेडमी ने,
वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हुए हैं। और लास्ट ईयर का मैं अगर बताऊं, लास्ट 2026 का प्रीलिम्स का, उसमें सिक्स एक्सपेरेंट्स ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा 2 स्टूडेंट्स और लास्ट बैच के उन्होंने भी मेंस क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट हमारे पास जो है 8 स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं जी जिन्हें हमारे मेंटर्स और गाइड्स जो है कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा सर स्टेट लेवल पे भी कई बच्चों ने जो जी हाँ, स्टेट लेवल और अदर सेंट्रल तेलंगाना का एग्ज़ाम रहा है, उसमें भी कई बच्चे जो है अच्छी खासी पोस्ट उन्होंने हासिल की। जी हाँ, स्टेट के सर्विसेज में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस मेनली जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे है। अदर एग्जाम्स में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स, आईबी वगैरह के एग्जाम्स में भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये जो भी प्रिपरेशन है ये हर जगह काम आती है। सिविल सर्विसेज का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, तो ऐसा नहीं कि अगर सिविल सर्विसेज में कोई अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वो उसके बेसिस पे अदर एग्जाम्स में सक्सेस हो जा रहे हैं। जी जी जी। मैंने कई बच्चों का जो है इस प्रोग्राम में इंटरव्यू भी किया था आपके यहाँ, जो एक बच्चे का इंटरव्यू किया था जो तहसीलदार बने हैं और इस तेलंगाना में। हाँ, 2024 में एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया, एक गर्ल कैंडिडेट ने इंटरव्यू तक दिया सिविल सर्विसेज का। और इस साल भी उम्मीद है कि ये कैंडिडेट में से कुछ तो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह सर। सर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको मतलब किस तरह से जो है वो पूरा प्रोसेस एंट्रेंस का लेके आखिर एडमिशन तक रहता है? सिविल सर्विसेज रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का सिलेक्शन प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे बेस्ड है जी, जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया के 25 सेंटर्स पे कंडक्ट होता है जी। इसमें अप्लाई करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया पहले कि ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं। जी जी जी। तो फर्स्ट तो अप्लाई करना होता है, हमारी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाकर के एक लिंक है, नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन में जाकर के लिंक है, लिंक क्लिक करने पे वो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, फॉर्म फिल करके सबमिट कर देते हैं, फिर फ़ी पे कर देते हैं। फ़ी इसकी बहुत नॉमिनल फ़ी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ी ओनली 500 है। अच्छा, तो 500 पे करके वो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और सेंटर अपने चॉइस के हिसाब से वो ऑप्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उनको सेंटर वही मिल जाता है, वहाँ पे सेंटर एग्ज़ाम वो देते हैं। तो ये तो हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बेस्ड है वो हमारे सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसी पे बेस्ड है। अच्छा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 में से 70 क्वेश्चंस तो इसके जनरल स्टडीज़ बेस्ड होते हैं और 30 क्वेश्चंस सीसैट बेस्ड होते हैं। ये 100 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स होता है 200। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 मार्क्स एक गलत आंसर के लिए डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ। तो ये तो हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम जो MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होता है जी, पेपर पेन बेस्ड होता है, कोई कंप्यूटर पे नहीं होता, पेपर पेन बेस्ड एग्ज़ाम है जी। सेकंड स्टेज आता है सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू का और एसे राइटिंग का। ओके। तो इंटरव्यू के लिए जो कॉल करते हैं उसी में उससे पहले, इंटरव्यू से जस्ट पहले उनसे एक डिस्क्रिप्टिव एसे लिखवाते हैं ताकि उनकी राइटिंग एबिलिटी का भी एग्ज़ाम हो जाए। बिल्कुल। वो 100 मार्क्स का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट जो टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, वो 50 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 3 स्टेज टेस्ट है। फर्स्ट तो MCQ बेस्ड, जी जी जी। सेकंड डिस्क्रिप्टिव एसे एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जी जी जी। अच्छा सर, ये मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अपनी जो कोचिंग एकेडमी है वो कम्प्लीटली फ्री है या इसमें कुछ फीस वगैरह भी और है रहते हैं? जी हाँ, कम्प्लीटली फ्री है। ये UGC सपोर्टेड जो है जी सिविल सर्विसेज रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, जिसमें कि गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेपरेट हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। जी। फ्री कोचिंग है, फ्री कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल के लिए यूनिवर्सिटी नॉमिनल चार्ज लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका 4500 चार्ज है सिर्फ एनुअल। जी, एनुअल। और उसके अलावा फूड का चार्ज एक्चुअल बेसिस पे वो पे करना होता है, बाकी फ्री है। तो ये फ्री कोचिंग है, बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसका टोटल एंट्रेंस के टाइम पे जो है फॉर्म का मैंने बताया 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, प्लस 4500 हॉस्टल की फ़ी है, 5000 जो है एक सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है जो कि रिटर्न हो जाता है जब छोड़ के जाते हैं हमारे एस्पायरेंट्स। दोस्तों अभी रुकेंगे थोड़ा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक का फिर आज होता है, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानो 90.0 FM का करियर शो।
listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर आलिम, मुसन्निफ, शायर और मुफक्किर शिबली नोमानी से. अल्लामा शिबली नोमानी का जन्म 1857 में आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ. वो उर्दू अदब और इस्लामी उलूम की दुनिया का एक रोशन नाम है. उन्होंने ना सिर्फ शायरी की बल्कि तारीख, सीरत, तनकीद और तहकीक के मैदान में भी बेमिसाल खिदमत अंजाम दी. अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता रहने के बाद उन्होंने आजमगढ़ में मशहूर दारुल मुसन्निफीन शिबली अकेडमी की बुनियाद रखी, जो आज भी इल्मो अदब का एक अहम मरकज़ है. शिबली नोमानी की तहरीरों और शायरी में इल्म, फ़िक्र, कौमी बेदारी और तहजीबी शऊर का गहरा रंग मिलता है. उनका अंदाज़ी बयान मुअस्सर, नफीस और फ़िक्रंगीज़ था. उन्होंने उर्दू अदब को तहकीकी और इल्मी सिमत अता की. आइए उनकी चंद अशार मुलाहिज़ा करते हैं. आप जाते तो हैं उस बज़्म में शिबली, लेकिन हाली दिल देखिए इजहार ना होने पाई. और एक और दिल नशीन शेर, वही है जिंदा कौम जो इल्म से रिश्ता रखी, वरना तारीख की सफ़ों में गुम हो जाती है. अल्लामा शिबली नोमानी का नाम उर्दू अदब में एक ऐसी दानिश्वर के तौर पर याद किया जाता है जिसने इल्म और अदब को एक साथ जोड़ा. उनकी तसानीफ और अफकार आज भी तलबा, मुहक्किकीन और अदब की शायकीन के लिए मशाल राह हैं. इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. आप सुन रहे थे अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो. दोस्तों, मेरे कॉल ऑफिस से खैर बताया, मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी साहब से, जो मानू का जो CSC RCA जो रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है सिविल सर्विस का, उसके बारे में हम सर से बात कर रहे हैं. सर, अगर हम जो एडमिशन जो अब चल रहा है, अभी जो एडमिशन चल रहा है इसमें, उसकी जो डेट्स की अगर हम बात करें तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब बच्चे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब ये फिर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होगा, इसके बारे में थोड़ा हमें आप जानिए. जी हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है और बल्कि ये सेंट्रल जो है क्वेश्चन है जी, बिल्कुल, जिसकी बहुत ही अहमियत है. तो हमारा ये जो एंट्रेंस एग्जाम रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का जो एंट्रेंस होना है उसका नोटिफिकेशन निकल चुका है 7 जुलाई 2026 को जी, जिसके लिए फॉर्म वेबसाइट के थ्रू फिल किए जा सकते हैं. लिंक पे जाकर के क्लिक करके और फॉर्म ओपन हो जाता है. मानू की वेबसाइट पे जा सकते हैं. मानू की वेबसाइट पे. वेबसाइट से अगर मैं चाहूँगा बता दें तो manu.ac.manu.edu.in. हाँ, manu.edu.in पे. जी जी हाँ. तो जो लोग आप अप्लाई करना चाहते हैं manu.edu.in पे जाएं, वहाँ पर जो मानू का जो CSC RCA है वहाँ पर आप सर्च कर लें और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पे नोटिफिकेशन भी चल रहा होगा. जी सर, तो ये डेट निकल चुका, उसके बाद नेक्स्ट 7 को ये निकल चुका है नोटिफिकेशन और ये इसकी वैलिडिटी जो है मतलब लास्ट डेट है 28
ऑफ जुलाई 28 ऑफ जुलाई, ओके जी 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 अगस्त को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जी ऑल अक्रॉस कंट्री 25 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है जी। कोई भी सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं अप्लाई करते वक्त 25 सेंटर्स में से। और ये एग्ज़ाम होने के बाद फिर हमारे पास जो है 11 अगस्त को ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा इसका एंट्रेंस का जो हो जाए। देन रिज़ल्ट डिस्प्ले होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू जो एक तरह शेड्यूल्ड है 17 to 20 अगस्त के बीच में ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के डेट को ही आपको एसे राइटिंग का भी होगा जी। पर्सनालिटी टेस्ट से जस्ट पहले ऐसे राइटिंग होगा 100 मार्क्स का, उसके बाद 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जी। और फाइनल जी सर जी फाइनल रिजल्ट जो है निकलेगा हमारा ये 25 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा, जिनको हम एडमिशन प्रोवाइड करेंगे फाइनली जी। सर। तो ये इंटरव्यू हैदराबाद में होता है? जी हाँ, ये इंटरव्यू जो होगा वो हैदराबाद में ही होगा। जी जी जी। अगर सर हम जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड में जो है सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो उनके अंदर आप किस तरह की क्वालिटी जो है देखते हैं आपको उन बच्चों में होनी चाहिए? जी हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स को अपना असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है जी। और असेसमेंट कर सकते हैं तब जबकि वो सिविल सर्विसेज का एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लें, एक डीपली जो है उसका जायज़ा ले लें कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। दूसरा ये है कि उनको एक ऑप्शनल भी डिसाइड करना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल हो, जिस पे कमांड हो, वो सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकते हैं बतौर ऑप्शनल। हालांकि प्रीलिम्स में कोई ऑप्शनल नहीं होता, प्रीलिम्स में जो होगा वो जनरल स्टडीज़ और सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह का होगा जी। तो प्रीलिम्स में तो कोई ऑप्शनल नहीं है, लेकिन मेंस के लिए ऑप्शनल मस्ट है। उसके लिए ऑप्शनल लेकिन पहले से इसलिए डिसाइड कर लेना ज़रूरी है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 3 मंथ्स ही मिलते हैं मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मेंस की भी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिटीज़ की बात करें अगर जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो अपना असेसमेंट कर लें, एक ऑनेस्ट असेसमेंट कर लें कि हाँ हम कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फर्म डिटर्मिनेशन, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन कि मुझे करना ही है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आता है हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है जब तैयारी होगी, और ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो जो फुल टाइम प्रिपरेशन है। अगर आप समझें कि मतलब कुछ और करते हुए कर सकें तो ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए फुल डेडिकेशन भी चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन के साथ साथ हार्ड वर्क, फुल डेडिकेशन, और ये एटलीस्ट 1 ईयर, आपको 1 ईयर का टाइम इसके लिए स्पेयर करना होगा ऑनेस्टली, तब आप ये तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए एमसीक्यूज़ का प्रीलिम्स के लिए, प्लस मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। और ये सारी जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को रिटेन तब कर सकते हैं जबकि टाइम मैनेजमेंट के साथ उसकी रिवीजन का भी उसका शेड्यूल बना रहे, रिवीजन भी प्रॉपर रिवीजन भी चलता रहे। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है, रिवीजन प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट में के साथ साथ। तो ये सारे चीज़ें जो है अगर कर लें हमारे एस्पिरेंट्स, और उसके लिए हमारी कोचिंग एकेडमी, सिविल सर्विसेज कोचिंग एकेडमी एक बेहतरीन कंड्यूसिव एकेडमिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है। हमारे टीचर्स, फैकल्टीज़ और मेंटर्स, 10 स्टूडेंट पे हमने एक मेंटर अपॉइंट कर रखा है। तो 10 स्टूडेंट पे एक मेंटर काम करते हैं। वो कोचिंग के अलावा उनको राउंड द क्लॉक मेंटरिंग करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो मेंटर्स वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जी। तो इस तरह से हमारी कोचिंग एकेडमी बेहतरीन जो है एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के SC ST और वुमेन को जी। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि माइनॉरिटीज़ में 5 माइनॉरिटीज़ आती हैं एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम्स के अलावा क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध ये भी आते हैं जी। ये 5 माइनॉरिटीज़ हैं, इनके लिए है। इसके अलावा SC STs एंड वुमेन। जी सर, मैं आखिर में जो एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसको कोई एक मैसेज आप दें। जी हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। देखिए इसमें जो है मतलब हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं वो जो अच्छी बैकग्राउंड से हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत हैं जी। लेकिन ये वो कैंडिडेट्स आते हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो फाइनेंशियली जो है वीक हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते,
और उन्हें अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट हो सकता है कि वो बहुत ही कैपेबल हों, बहुत ही डिजर्विंग हों, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी जो है उभर के नहीं आई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योर बैकग्राउंड शुड नेवर बी लिमिट योर ड्रीम्स। योर बैकग्राउंड शुड नेवर बी लिमिट योर ड्रीम्स। ड्रीम बिग, बट टू मेक योर ड्रीम सक्सेसफुल यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, बट आप जो है एक बार डिसाइड कर लीजिए फर्म डिटर्मिनेशन के साथ। जो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम। हमारी सिविल सर्विसेज रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी आपका खैर मकदम करती है, आपका स्वागत करती है। आप आइए और हम फुल गाइडेंस और मेंटरिंग के साथ आपको आपकी जर्नी में आपके ड्रीम को रियलाइज़ करने में हेल्प करेंगे। आपको सिविल सर्विसेज में IAS, IPS, IFS, IRS तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना डिटेल जानकारी आपने CSC मानू के बारे में दी। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इस इतनी अच्छी जानकारी CSC के बारे में आपने दी आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर शमसुद्दीन अंसारी साहब जो मानू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी के बारे में आज हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। इसका एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप चाहें तो मानू की वेबसाइट पर जाके इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं और अपने ड्रीम को जो है पूरा कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ड्रीम जॉब्स के अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Dream Jobs on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।